नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल मिशन हेल्दी में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक वैक्सीन अवेयरनेस के ऊपर, क्योंकि अभी ये कोरोना पैंडेमिक चल रहा है और इससे हम सभी को सेफ रहने की ज़रूरत है, आज ही नहीं बल्कि आने वाले टाइम में भी। तो ये जब वैक्सीन आ चुकी है और उसके रिलेटेड कुछ गलत या झूठे मिथ फैलाए गए हैं, झूठी बातें हो गई हैं, तो उस कारण से आम इंसान के मन में एक भय पैदा हो गया है। क्योंकि मैं काफ़ी सारे लोगों को जानता हूं और काफ़ी सारे लोग क्लिनिक से रिलेटेड हैं, जिनसे यदि मैं ये पूछता हूं कि आपने वैक्सीनेशन कराया, तो उनका आंसर होता है नहीं कराया। तो उनमें से कुछ लोग तो होते हैं कि भाई उनको कराना है बट टाइम नहीं मिल पा रहा है, टाइम स्लॉट नहीं मिल पा रहा है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। लेकिन कई लोग हैं, उनके नाम नहीं लूँगा मैं, उन्होंने ये बोला है कि मुझे इस चीज़ से डर लग रहा है कि वैक्सीनेशन कराएंगे तो हमें कोविड हो जाएगा या ऐसी और कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यदि आपको भी यदि ऐसा कोई डर है, तब आप इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। मैंने अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर से व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था कि किसने वैक्सीन ले ली है और उसके क्या एक्सपीरियंस हैं, आप शेयर करें। तो कई लोगों के मैसेजेस आए, क्योंकि मैं रियल एक्सपीरियंस करना चाह रहा था कि उन लोगों का क्या है, उन लोगों की भावनाएं क्या हैं, उन लोगों का एक्सपीरियंस क्या रहा है। क्योंकि न्यूज़ चैनलों पे आप देखते रहे होंगे, देखते भी होंगे कि सब लोग सब प्रकार की बात कर देते हैं, लेकिन वो एक हो जाता है हाई लेवल कि आपको कैसा लगा, आपको कैसा लगा, आपको कैसा लगा। तो वो सिर्फ उसके सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट बताएंगे या फिर सिर्फ नेगेटिव पॉइंट बताएंगे। बट मैं आपको रियल एक्सपीरियंस जो ग्राउंड में चल रहा है, जो लोग मान रहे हैं, इनमें सारी एज ग्रुप के लोग हैं, 72 से लेके 18 तक के लोग हैं, 19 तक के लोग हैं। तब मैं आपको हर एक चीज के बारे में बताने वाला हूं और शो कराऊंगा कि किसने क्या बोला। लेकिन कई लोगों के ये मैसेजेस आए कि मैंने अभी वैक्सीनेशन नहीं कराया है और उनसे पूछा गया क्यों नहीं कराया है, तो उनमें से मोस्टली लोगों का यही था कि मुझे डर लग रहा है कि उसके बाद बुखार आता है। तो ये भी बताने वाला हूँ कि बुखार क्यों आता है। वैसे तो बहुत से लोगों को पता भी होगा, लेकिन आपका डर खत्म करने वाला हूँ। रियल एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है कि रिसर्चेस सिर्फ ICMR ही कर सकता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ही कर सकते हैं। रिसर्चेस आप खुद घर बैठ के भी कर सकते हैं। वो लोग 1000 लोगों पर रिसर्च करते हैं, आप 10 लोगों पर रिसर्च कर सकते हैं, आप 20 लोगों पर रिसर्च कर सकते हैं, अपने आसपास के कुछ लोगों से पूछ सकते हैं। क्योंकि यदि हम अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे तो हमारा देश जीतेगा कैसे, हमारा देश फाइट कैसे करेगा। और हम चाहते हैं कि हमारा देश कोविड मुक्त हो जाए, तब हमें इस अवेयरनेस की बहुत नीड है। तो दोस्तों, यदि आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं और चाहते हैं कि लोग अवेयर हों, तब आप प्लीज करके इस वीडियो को शेयर करें उन तक, खास कि जिसने वैक्सीनेशन नहीं कराया है। आज नहीं बोलूंगा मैं कि आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, आप सिर्फ शेयर करें। यदि कोई डाउट है तब आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट इसको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत से डाउट क्लियर करने वाला हूं। मैं उठा लेता हूं, फटाफट बता देता हूं, उसके बाद मेरी क्या राय है, मैं क्या मानता हूं, किस कारण से हो रहा है, क्या अवेयरनेस की कमी है, क्या है। उसके बाद मैं अपनी बात बताऊंगा 2 मिनट में। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी है, उनके लिए जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है। ऐसे काफी सारे लोग हैं, अभी बहुत से लोग रह गए हैं जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई है। तो स्टार्ट करना चाहूंगा एक बहुत ही रिस्पेक्टिव पर्सन से, कमलेश गुप्ता जी के SMS से। उनको जैसे ही मैंने ये मैसेज किया कि वैक्सीन किसने लगवा ली है, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, कैसा लगा आपको, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है और कोई प्रिकॉशन फॉर एनी अदर, तो प्लीज रिप्लाई। तो उनका रिप्लाई आया है कि मुझे दोनों डोज लग गए हैं। पहली बार उदयपुरा में आधा घंटा रेस्ट करवाया था, लेकिन कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, कुछ को बुखार और दर्द हो सकता है। अभी प्रसून भाई ने कल पहला डोज लिया है, उन्हें रात में और अभी भी बुखार है। यह इस बात का संकेत है कि दवा ने काम शुरू कर दिया है। समझ सकते हैं आप, ये बहुत रिस्पेक्टिव पर्सन है, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए पर्सन हैं, बहुत अनुभवी हैं। इनकी एज 72 के आसपास है। तो आप सोच सकते हैं कि मेडिकल फील्ड वाले लोग, जिन्होंने अवेयरनेस होने के कारण, उनकी इतनी एज ग्रुप होने के कारण, कोमोबिलिटी भी होने के कारण उन्होंने वैक्सीनेशन कराया और उसके बाद उन्होंने रिप्लाई भी दिया और उसके बाद उनका कॉल भी आया। इसके लिए मैं 1 मिनट का टाइम और कंज्यूम करना चाहता हूं। उन्होंने कॉल में यही बताया
कि अवेयरनेस की कमी के कारण ही लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि डरने जैसी कोई बात नहीं है, वैक्सीनेशन है और फीवर भी आएगा। तो उन्होंने कहा है कि इस बात का संकेत है कि दवा ने काम शुरू कर दिया है, ठीक है। और यही हमारे सारे एक्सपर्टीज बोल रहे हैं, वैज्ञानिक बता रहे हैं कि फीवर आएगा। और इस फीवर के फियर से यदि आप बच रहे हैं तो आप कब तक बचेंगे? आपको वैक्सीन लगवानी ही पड़ेगी। आप कोई सी भी वैक्सीन लें, आपके चांसेस बनते हैं कि फीवर आएगा। हाँ, कई लोगों को नहीं भी आया है। किसको नहीं आया है ये मैं आपको शो करने वाला हूँ, और किसको आया है और क्यों आया है और आने वाले टाइम में और क्या प्रॉब्लम हुई है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तब आप इस वीडियो को देखते रहें। और अब हम बात कर लेते हैं विपिन जी की। इनको भी मैंने मैसेज किया था, तो इनका रिप्लाई था कि सर वैक्सीन का पहला डोज लगने पर हल्का बुखार आया था, किंतु 15 दिन तक थकान महसूस हुई थी। इसके बाद 28 दिन बाद दूसरा डोज लगा, उसमें भी यही इफेक्ट देखा गया और कुछ साइड इफेक्ट नहीं था। तब से सर्दी खांसी आई नहीं है, किंतु खाना खाते वक्त लगता है, स्वाद लगता नहीं है, मुंह का स्वाद चला सा गया है, थकावट अभी भी महसूस होती है, किंतु सब ठीक है। अब इस चीज में गौर करने वाली बात यह है कि अभी भी ये इतने पॉजिटिव हैं कि लास्ट में लिखते हैं किंतु सब ठीक है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनको ये जो प्रॉब्लम हुई है इनकी लो इम्यूनिटी की वजह से हुई है। यदि यह वीडियो आप तक भी पहुंच रहा है तो आप भी इसको आगे शेयर करें, जिससे और लोग भी इससे सेफ हो सकें। अब मैं इस वीडियो के एंड में आपको ये बताने वाला हूं कि वैक्सीन लगवाने के पहले आपको क्या करना है जिसकी आपकी इम्यूनिटी बैलेंस्ड हो जाए और आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम देखने को ना मिले। और होप्स हो कि अभी आपकी ये सब प्रॉब्लम ठीक हो गई होगी, और नहीं भी हुई है तो आने वाले टाइम में हो जाएगी। मुझे पता है आप थोड़े से इम्यून वीक थे, इसलिए आपको ऐसी प्रॉब्लम हुई है, और आप वर्क पर बहुत फोकस करते हैं, इसलिए अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैं आपको अच्छे से पहचानता हूँ, इसलिए अपनी हेल्थ का भी आप ध्यान रखते पहले से, तब आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। और अब मैं बात करूंगा निक्की दी की, ठीक है। इन्होंने भी वैक्सीनेशन कराया, इनको भी मैंने सेम मैसेज किया था कि, तो इनका रिप्लाई था कि भैया मैंने लगवाई है वैक्सीन, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मैं तो सबसे कहूंगी रजिस्ट्रेशन कराएं और वैक्सीन लगवाएं। इनकी एज भी 24-26 के आसपास है, तो इनको कुछ नहीं हुआ है, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट की यदि बात करें, जितेंद्र भाई है हमारे, ये फौज में है, शायद पुलिस में है, तो इनको भी मैंने सेम मैसेज किया था और इनका रिप्लाई था कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बुखार आता है थोड़ा बस, बीपी शुगर है तो डॉक्टर से सलाह लेना है, उसके बाद वैक्सीन लगवाना है, ठीक है। ये आपको एक्सपर्ट्स भी बता चुके हैं, ठीक है। कोई दवाई चल रही है तो किसी चीज की तो डॉक्टर से सलाह लेकर ही वैक्सीन लगवाएं। साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। 2-3 दिन तक हाथ दर्द पैर दर्द होते हैं जहां वैक्सीन लगी है, तब आप समझ सकते हैं। तो वैक्सीन लगी हुई है मतलब हाथ दर्द का सीधा सा एक रिलेशन है कि इंजेक्शन हमें जहां भी लगता है तो दर्द तो होता है। तो इस चीज को यदि हटा भी दिया जाए तब भी सिर्फ फीवर आता है, और फीवर भी इसलिए आता है क्योंकि इसमें कोविड का ही इनएक्टिव पार्ट्स मिला हुआ है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये मिथ क्रिएट नहीं कर लेना आप लोग कि यदि फीवर नहीं आया तो फीवर को लेके ही आना है, ठीक है। कई लोगों की इम्यूनिटी इतनी बिल्ड होती है कि उनको फीवर भी नहीं आता है। इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूँ। हमारे एक मित्र हैं प्रशांत भैया, ये एमपीवी में काम करते हैं, तो इनको भी सेम मैसेज किया था मैंने, तो इनका भी रिप्लाई था भाई वैक्सीन को मैंने 26 अप्रैल को लगवाया है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एक दिन भी फीवर नहीं आया है। इसका मतलब यह है कि इनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी, उस वैक्सीन को डाइजेस्ट कर गई और इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये हमारे निक्की भैया हैं और इनका रिप्लाई भी है कि मैंने लगा लिया है, थोड़ी वीकनेस होती है और कुछ दिन में रिकवर हो जाता है, ठीक है। और एक हैं विक्की भैया हैं हमारे, और विक्की हनुमत जी, तो ये एक्चुअली कोरोना वॉरियर ही हैं, ये फ्रंट लाइन में ही काम करते हैं। तो इनका रिप्लाई था कि एक सजेस्ट करूंगा कि आरटीपीसीआर टेस्ट के बाद ही लगाना है, और बीपी एंड शुगर भी, क्योंकि ये फ्रंट लाइन पे ही थे तो इनको पता थी एक्चुअली में ग्राउंड में क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो मैंने बोला ठीक है, तो इन्होंने बोला आरटीपीसीआर भी टेस्ट कराना है और जो भी था। तो इनकी भी यही था कि इन्होंने दोनों डोज लगवाए थे, इनको भी थोड़ा बहुत हरारत फीवर हुई थी, बट इन्होंने कहा कि वो नॉर्मल है, होगा ही, यदि वैक्सीन काम करेगी तो थोड़ा ना थोड़ा कुछ तो कुछ दिखेगा। अब मैं आपको बात कर लेता हूँ कि जिसको भी प्रॉब्लम हुई है, शॉर्ट टर्म में कहें
तो उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक थी, इसलिए उनको प्रॉब्लम हुई है। जिसको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई है उसकी इम्यूनिटी इतनी खासा थी कि उनको वो वैक्सीन टच भी नहीं कर पाई, एहसास भी नहीं करा पाई और काम कर गई। और जिसको ज़्यादा ही दिक्कत हुई है उनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर थी। यदि आपकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, ये सबको पता हो जाता है, सब पता कर सकते हैं। यदि बार बार प्रॉब्लम्स आ रही है, प्रॉब्लम बहुत दिन तक रुक रही है, इसका मतलब है कि इम्यूनिटी आपकी कमज़ोर है, उस चीज़ को हेल्दी नहीं कर पा रही है, रिकवर नहीं कर पा रही है। तब आप इसमें डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के बाद वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। इम्यूनिटी बूस्ट कितने टाइम में हो जाती है, इसके ऊपर डिटेल में यदि मैं बात करूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट में बोलूं तो आप 10 से 15 दिन तक अपनी सेहत का अच्छा ध्यान रख लेते हैं, अच्छी डाइट खा लेते हैं, थोड़े बहुत काढ़े ले लेते हैं, तब आपकी 15 दिन बाद आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो जाती है। उसके बाद आप वैक्सीन के लिए भी सक्षम हैं और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन है कि आप वैक्सीनेशन को जरूर लीजिए, क्योंकि यही है अभी हमारे पास जिस हथियार का हम यूज़ कर सकते हैं। तो और इस वीडियो को शेयर तो जरूर कीजिए, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लिया है उन तक तो जरूर पहुँचाइए। और अभी भी यदि कोई आपका डाउट है तब आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और यदि फिर भी आपको हेल्थ कंसल्टेशन लेनी है, कुछ पूछना है, तब आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमसे डाइट पूछ सकते हैं, आपको कब खाना है, क्या खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है, इस चीज़ के बारे में अपनी पूरी डिटेल्स में जानने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी प्रकृति कैसी है, आपकी प्रकृति के अनुसार आपको क्या खाना चाहिए, उसके लिए आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो हमारा जैसा भी लगा हो, बट आपको आज शेयर जरूर करना है। सब्सक्राइब मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको शेयर जरूर करना। हेल्थ अवेयरनेस के लिए छोटा सा योगदान आपका जरूर चाहिए और बहुत जरूरी भी है। और अब बात करता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की। यदि यहाँ पे भी किसी को वीडियो स्किप करनी है, लेफ्ट करनी है, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं बताऊंगा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। जिस दिन मैं वैक्सीन लगवाने गया था उस दिन हम लोग 5-6 लोग गए थे, जिनका एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं गया था, मेरी बहन गई थी, मेरे मॉम डैड गए थे और मेरे नेबर्स गए थे, ठीक है, अंकल आंटी गए थे। तब मैं आपको बता सकता हूँ कि उनका एक्सपीरियंस भी कैसा है, क्योंकि ये इन एक्सपीरियंस को मैंने बिल्कुल खास देखा है, नज़दीक से देखा है। मेरा एक छोटा भाई गया था, उसकी एज 90 होगी, तो उसको फीवर था 1 दिन तक, पूरे दिन था, और उसने भी पैरासीटामोल जो मिलती है वहां से, उससे उसने क्योर कर लिया, आज बिल्कुल फिट है, ठीक है। अब मेरी और मेरी बहन की यदि बात की जाए तो हम लोगों को दिन भर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। रात के 3 बजे हमको फीवर आया, 1 घंटे के लिए हमको पता चला कि फीवर था। उसके बाद मॉर्निंग हुई, फीवर खत्म हो गया, 6-7 बजे उठ गए थे हम, लेकिन उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, थोड़ी सी वीकनेस नेक्स्ट डे लगी थी, हल्की सी वीकनेस, जिसको हम गैस भी नहीं कर पा रहे थे कि ये वीकनेस है, सिर्फ इतनी सी, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और बड़े मजे की बात कि मेरे मम्मी पापा को फीवर भी नहीं आया। उनकी एज 45 to 50 है, तो उनको फीवर भी नहीं आया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब उस एज वाले को भी कुछ नहीं हो रहा, इस एज वाले को भी कुछ नहीं हो रहा, तब आपको भी कुछ नहीं होगा। और प्लीज़ जाके रजिस्ट्रेशन करा के अपना वैक्सीनेशन जरूर कराइए। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी सारे एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। और ये एक स्मॉल रिसर्च बोल सकते हैं इसको, कि हमारे इर्द गिर्द के लोगों के बारे में पता किया और मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने लेके आया। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप भी हमसे हेल्थ कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तब आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोविड तक ये कंसल्टेशन फ्री चल रही है, आपसे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। थैंक यू।